नमस्कार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI क्लास में आपका स्वागत है। मैं बाबू कुमार बैद। ठीक है, आज जो टॉपिक है वो है अचालक। इसको कहते हैं इंसुलेटर। ठीक है, तो अचालक क्या होता है? अचालक, चालक, अचालक। ठीक है, चालक में क्या होता है? विद्युत प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाता है या प्रवाहित होता है। अचालक में विद्युत प्रवाहित नहीं होता है। इसको मेगर द्वारा मापा जाता है। मेगर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं क्या होती है? पहली विशेषता होता है इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्तर क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इंसुलेटर की एक प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें से क्या होता है कि उसमें कितना हम वोल्ट दें, कितना वोल्ट दें। और वोल्ट के बाद वो जो इंसुलेशन जो किया जाता है, इंसुलेशन जो होता है, मान लीजिए कि एक वायर है, वायर के ऊपर एक इंसुलेटर आपका, वायर के ऊपर एक इंसुलेटर आपका मान लीजिए चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो इंसुलेटर है कि इसमें अगर यदि विभव पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभव जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसमें, तो जाने के उपरांत अगर यदि कोई यहां से टच करता है तो इसमें कितनी सहने की क्षमता होना चाहिए? इतनी समय सहने की क्षमता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन इसका जो मूविंग है ये ऐसे मूव ना करे। यानी तार को मान लीजिए कोई एक तार है, सपोज यहाँ पर एक तार है, आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। इस तार में क्या है? अंदर में क्या है? वायर है, और ये तार के ऊपर क्या होता है? इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इस इंसुलेशन की क्षमता इतनी होनी चाहिए कि हम जब भी इसमें हमारा करंट फ्लो करेगा तो इसमें पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो हाई होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस को ये तोड़ करके बाहर ना आए। पोटेंशियल डिफरेंस के अंतर्गत वो तोड़ करके इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं है। अगर यदि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता तो हीट हो जाएगा, हीट के चलते इंसुलेशन गल जाएगा, झटका लगेगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर को सहने की क्षमता होना चाहिए। ताप सहने की क्षमता क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अगर यदि कुछ 60 डिग्री, 65 डिग्री, 70 डिग्री में वो क्या करता है? पूरा का पूरा गल जाता है, तो उस स्थिति को उनसे क्या होता है? इंसुलेटर निकल जाएगा। इंसुलेटर जैसे ही निकल जाता है तो फिर उसमें क्या होता है? पावर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्लो बाहर करना शुरू कर देता है। तीसरा होता है इसका फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, यानी फ्लेक्सिबिलिटी, इसको कहते हैं तन्यता, नहीं, इसको कहा जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है जो आपका मतलब लचीलापन। ठीक है, लचीलापन, यानी इंसुलेटर कैसे होना चाहिए? लचीलापन होता है, इधर उधर मोड़ने पर वो टूटे फूटे नहीं, इसका एक प्रॉपर्टीज होता है। और क्या यांत्रिक क्षमता, मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ होता है वो मजबूत होना चाहिए। यानी यांत्रिक जो क्षमता होती है वो उच्च होना चाहिए, लचीलापन ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, लचीलापन ज्यादा होना चाहिए, यांत्रिक क्षमता उच्च होना चाहिए। फिर से एक बार बताते हैं कि अचालक जो इंसुलेटर है वो मेगर द्वारा मापा जाता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब कोई भी पदार्थ अगर यदि बना रहता है, कोई भी पदार्थ का बना होता है, जो से प्लास्टिक की बात करते हैं, टेप की बात करते हैं, कागज की बात करते हैं, फिर कपड़ा की बात करते हैं, उसका जो स्ट्रेंथ होता है
वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ताकि वो क्या करेगा, बाहर ना निकले, वो इंसुलेशन को छोड़ करके बाहर ना निकले। ताप सहने की क्षमता होना चाहिए। कम ताप पर अगर यदि गल जाता है तो, कम ताप पर यदि टूट जाता है तो उस दृष्टिकोण से क्या होता है, इंसुलेशन खराब हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन अधिक होना चाहिए, ताकि एक हम अगर यदि किसी कोने पर मोड़े या कहीं पर हम उसको मोड़ करके राउंड करें या वृत्ताकार रूप में लगे तो वो उस रूप में भी आ सके। यांत्रिक क्षमता मतलब उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। कारण है कि अगर यदि उसको हम तनन करते हैं, खींचते हैं तो वो टूटे नहीं। जैसे एक सपोज हम आपको बताते हैं, इस तार को हम लेते हैं, सपोज ये जैसे तार है, इसको हम अगर यदि ऐसे खींचते हैं तो ये क्या करता है, टूटता नहीं है। क्यों टूटता नहीं है, क्योंकि इसका इंसुलेशन हाई है। इंसुलेशन जो इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हाई है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब हम जो इंसुलेशन होता है वो कुछ टाइप्स ऑफ इंसुलेशन की बात करते हैं हम। टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, ठीक है। एक को हम रबर करते हैं, एक को कपड़ा का करते हैं। रबर कपड़ा हो गया। एक टेप की बात करते हैं, और एक वर्निश, वर्निश कैम्ब्रिक टेप, वर्निश वर्निश कैम्ब्रिक टेप, वर्निश कैम्ब्रिक टेप, ठीक है। रबड़ में क्या है, जिसे हम लोग पहले ही जानते हैं कि इंसुलेशन क्या होता है। इंसुलेशन मतलब होता है कि उसमें विद्युत प्रभाव ना हो, जिसमें रबड़ आता है, कपड़ा आता है, टेप आता है, वर्निश कैम्ब्रिक टेप होता है। ये मुख्य रूप से है। इसके अलावा बहुत सारे और भी, लकड़ी हुआ, कागज हुआ, जो हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग जनरली तौर पर क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन का जो हम लोगों का ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, रबड़ का, कपड़ा का, टेप और वर्निश कैम्ब्रिक टेप का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो रबड़ में हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जो रबड़ मतलब कोई, मान लीजिए कोई ज्वाइंट है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक वायर है और ये एक वायर है, ठीक है। इस दोनों को अगर हम ज्वाइंट करते हैं तो ये ज्वाइंट कैसे होगा, मान लीजिए ये कोई एक ज्वाइंट की, जैसे हम एक तार को ज्वाइन किए, तार को ज्वाइन करने के बाद इसमें हम रबर का एक कवर चढ़ा दिए, या इसको रेक्टल ज्वाइन का कर देते हैं। जैसे आपका छोड़िए यहाँ पर नहीं, ओके ओके ओके, रेक्टल ज्वाइंट। जैसे मान लीजिए एक सपोज हम आपको दिखाते हैं, चलिए यहाँ पर एक फिगर हम बता देते हैं कि इसका जो रेक्टल ज्वाइंट कैसे होगा, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर एक दो इंसुलेशन है, तार है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको ज्वाइन किए। अब ज्वाइन करने के बाद क्या होता है, ज्वाइन करने के बाद अगर यदि हम इसमें एक रबड़ का इंसुलेशन चढ़ा देते हैं, तो रबड़ का इंसुलेशन चढ़ाने के उपरांत क्या होता है, इसमें इसकी जो तनन क्षमता होती है ना, क्योंकि रबड़ का एक प्रॉपर्टीज होता है वो खींचने पर पड़ता है, तो इसका जो अगर यदि हम खींचते हैं दो वायर को, तो इसमें क्या होता है, जो स्ट्रेंथ होता है, मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ होता है, यांत्रिक जो शक्ति होती है वो क्या होती है, कम होती है। यांत्रिक शक्ति क्या होती है, इसकी कम होती है, ठीक है। यांत्रिक शक्ति क्या होती है, इसकी कम होती है, ठीक है। रबड़ की बात होता है। यहाँ पर कहाँ पर जोड़ किया जाता है, मान लीजिए कोई एक जहाँ पर खिंचाव का जरूरत नहीं है, जहाँ पर वो थोड़ा बहुत जो आपका नमी का जो प्रॉब्लम है, उस स्थान पर इसका रबड़ का थोड़ा सा बहुत हम लोग यूज करते हैं, ज़्यादातर इसका यूज नहीं होता है। कपड़ा में क्या होता है, घर्षण, इसको क्या कहता है, घर्षण जहाँ होता है
उस स्थान पर, क्योंकि कपड़ा क्या होता है उसमें एक स्ट्रेंथ होती है मजबूती के तौर पर, तो उसका घर्षण जहाँ पर होता है, घर्षण का जहाँ पर होता है यूज, वहाँ पर कपड़ा यूज किया जाता है। तो कपड़ा जो यूज किया जाता है ना, तो उसमें अकेला नहीं करती है, उसके ऊपर भी इंसुलेशन का टेप लगाया रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक जनरली टेप, जिसमें हम लोग बहुत सारे वायर में जो पतला जैसा प्लास्टिक का जो टेप करते हैं, इसको अगर हम कहते हैं, इसको प्लास्टिक टेप भी कर सकते हैं। प्लास्टिक टेप, प्लास्टिक टेप में क्या होता है, जिसे हम लोग जनरली तौर पर जो हम लोग मार्केट में अवेलेबल होता है, सपोज देते हैं, यहाँ पर है नहीं लेकिन आपको दिखा देते हैं कि प्लास्टिक टेप जो होता है हम लोग जनरली इस तरह से राउंड किया रहता है, इसके ऊपर चढ़ा रहता है ना, उसमें क्या एडिसिव रहता है, उसमें लट्ठा रहता है, वो क्या होता है प्लास्टिक टेप, वो मजबूती भी होता है, उसमें अगर यदि हम तनन करते हैं तो वो तनन के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, बढ़ता है, फैलता है, उसका ज्वाइंट के अनुसार वो क्या करता है, अगर यदि मान लीजिए ज्वाइंट और भी थोड़ा सा टनन हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो उसके फैलने पर सिकुड़ता भी है। ठीक है, वार्निश कैम्ब्रिज जो टेप होता है, ये ज़्यादातर हम लोग मोटर के वाइंडिंग जो करते हैं ना, उसमें प्रयोग किया जाता है। ये एडेसिव नहीं होता है, एडेसिव मतलब इसमें कोई लट्ठा वगैरह नहीं रखता है। ये क्या होता है कि इसमें डाइलेक्ट्रिक जो इसका स्ट्रेंथ होता है वो हाई होता है, वार्निश कैम्ब्रिज टेप का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो हाई होता है, ये टेम्परेचर सहने की क्षमता हाई होती है। ठीक है, मोटर में जैसे मान ली घर्षण हुआ, घर्षण के बाद उसमें हीट जनरेट होता है, तो उस दृष्टिकोण से वार्निश कैम्ब्रिज जो टेप होता है वो मोटर में हम लोग यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इंसुलेटर के बारे में और कुछ जानकारी आप लोगों को हम दे रहे हैं। ठीक है, जैसे इंसुलेटर में हम लोग क्या देखें, अभी बहुत सारे जो टेप होता है, बहुत सारा वार्निश का कपड़ा होता है, इसके अलावा बहुत सारा चीज है, जैसे हम लोग वुड देखते हैं, है ना, फिर प्लास्टिक जो हैंडल होता है, जैसे कोई मान लीजिए एक स्क्रू ड्राइवर है, उसका हैंडल होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, लगाया रहता है, तो उसमें प्लास्टिक भी रहता है, डिफरेंट टाइप्स होता है। तो इंसुलेटर्स में क्या होता है, इंसुलेटर का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि इसमें से आपका क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, इंसुलेटर के अलावा एक क्या होता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक होता है। ठीक है, ये जो पार्ट है इसमें आप लोग जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पढ़िएगा उस टाइम में इसका विस्तृत रूप से आपको जानकारी मिलेगा। ठीक है, आज का क्लास ठीक है, ओके, थैंक यू।